हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 की जो सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस चैप्टर का जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है ये ऑलरेडी आप लोगों का करा दिया गया है और वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब आइए मूव करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर और समझते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग क्वेश्चन को समझें। अगर क्वेश्चन को हम लोग समझें कि हमसे क्या पूछा है तो फिर उसका आंसर देने में हम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होगी, अगर हम लोग रेगुलर क्लास किए हैं तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। वाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, टू डिफरेंट, टू मीन्स होता है दो, डिफरेंट मीन्स अलग, व्यूज मीन्स होता है नज़रिया। तो दो अलग नज़रिया क्या है। अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट मीन्स बारे में, द एंड मीन्स होता है अंत, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, यानी कि इस संसार के बारे में दो अलग नज़रिया क्या हैं इन द पोएम, इस कविता में, फायर एंड आइस। यानी ये जो फायर एंड आइस कविता है, इस कविता में संसार के संसार के अंत के बारे में दो अलग अलग नज़रिया क्या है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आइए अब मूव करते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर पर और देखते हैं कि दो अलग नज़रिया क्या हैं। द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपुल, द टू डिफरेंट, टू मीन्स दो, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, जो व्यूज हैं, जो नज़रिया हैं, आप पीपुल लोगों के, पीपुल मीन्स होता है लोगों के जो दो अलग अलग नज़रिया हैं रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी संसार के अंत के बारे में लोगों के दो अलग अलग नज़रिया आर मीन्स हैं फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग एंड आइस का मतलब होता है बर्फ। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बता रहा है कि द टू डिफरेंट व्यूज, दो अलग अलग नज़रिया आप पीपुल लोगों के, रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार के बारे में, आर मीन्स हैं फायर एंड आइस अग्नि और बर्फ हैं, जो कि इस संसार के अंत का कारण बनेगी। और I.E, देखिए जो I.E दिया है तो इसका क्या मतलब होता है। यह I.E जो है एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है दैट इज अर्थात यानी कि यहाँ पर जो फायर है इसकी तुलना की गई है डिजायर से। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, लालच, एंड और हेटर्ड जो आप लोगों का आइस है, आइस की तुलना की गई है हेटर्ड यानी कि नफरत से, हेटर्ड से। हेट मीन्स होता है नफरत या घृणा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि लोगों के जो दो अलग अलग नज़रिया हैं संसार के अंत के बारे में, वो फायर और आइस हैं, अग्नि और बर्फ हैं। यहाँ पर अग्नि को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से और फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से और आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट से, नफरत से, घृणा से। अब आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डज द पोएट, व्हाट मीन्स क्या, पोएट मीन्स होता है कवि, थिंक मीन्स सोचते हैं, थिंक मीन्स होता है सोचना, तो सोचते हैं अबाउट बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड मीन्स अंत, ऑफ द वर्ल्ड संसार, यानी संसार के अंत के बारे में जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो क्या सोचते हैं। तो देखिए वो क्या सोचते हैं, इसका करेक्ट आंसर है द पोएट थिंक्स, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो थिंक्स विचार करते हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार के अंत के बारे में, दैट की पीपुल थिंक लोग सोचते हैं, फायर इज द मेन काज ऑफ डिस्ट्रक्शन, फायर जो अग्नि इज है
द मेन काज, मेन मीन्स होता है मुख्य, काज मीन्स होता है कारण, आप डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। यानी कि पोएट संसार के अंत के बारे में सोचते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अग्नि जो है इस संसार के अंत करने के लिए या संसार के अंत के बारे में मुख्य कारण है, मेन काज है, मुख्य कारण है। बट लेकिन बाय द एंड, लेकिन बाय द एंड, अंत में, आप द पोयम, कविता के, लेकिन कविता के अंत में, बाय द एंड ऑफ द पोयम, कविता के अंत में, ही सेज, ही मीन्स वह, सी मीन्स होता है कहना, वह कहते हैं दैट की बोथ, दोनों, फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ, आर इक्वली समान है, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। यानी कि कविता के अंत में वह कहते हैं कि अग्नि और बर्फ दोनों समान रूप से विनाशकारी हैं, यानी कि दोनों से इस संसार का अंत हो सकता है। बोथ हैव द सेम पावर, और बोथ हैव, दोनों के पास, बोथ मीन्स होता है दोनों, दोनों के पास सेम पावर, समान शक्ति है, ऑफ काजिंग डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, यानी विनाश के काजिंग, कारण के लिए दोनों के पास समान शक्ति है। यानी कि जिस प्रकार से अग्नि इस संसार का विनाश कर सकती है, उसी प्रकार से बर्फ भी इस संसार का विनाश कर सकता है। तो दोनों के पास समान पावर है, दोनों से इस संसार का अंत हो सकता है, ये पोएट सोचते हैं। अब देखिए आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, What do fire and ice symbolize? Symbolize का मतलब होता है प्रतीक होना। इन द पोएम, इस कविता में, फायर एंड आइस, यानी ये जो फायर एंड आइस कविता है, इस कविता में फायर और आइस ये दोनों किसके सिम्बलाइज हैं, किसके प्रतीक हैं। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या सिम्बलाइज किया गया है फायर एंड आइस को। तो यहाँ पर हो जाएगा कि फायर एंड आइस, फायर, अग्नि एंड आइस और बर्फ, आर सिम्बलाइज्ड हियर, आर मीन्स है सिम्बलाइज्ड, प्रतीक, हियर मीन्स यहाँ, किसके प्रतीक हैं, फायर, फायर जो अग्नि है, स्टैंड फार का मतलब होता है प्रतीक, तो अग्नि प्रतीक है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, संघर्ष, यानी कि विवाद का प्रतीक है। फरी मीन्स होता है क्रोध का प्रतीक है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता कह सकते हैं या असहनीयता कह सकते हैं। तो इंटॉलरेंस यानी कि असहनीयता का प्रतीक है। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर जो है फायर को किसका प्रतीक बताया गया है, कन्फ्लिक्ट का, विवाद का, फरी क्रोध का, इंटॉलरेंस असहनीयता का, और इनसेंसिटिविटी यानी कि असंवेदनशीलता का। वाइल जबकि आइस जो बर्फ है वो स्टैंड फार, वह प्रतीक है किसका, ग्रीड लालच का, एवरिस लोभ का, लस्ट हवस का, रिगिडिटी का मतलब होता है कठोरता, और कोल्डनेस रूखेपन का, इनडिफरेंस हैटर्ड ETC, यानी कि इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, और हैटर्ड का मतलब होता है नफरत। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि जो आइस जो बर्फ है वह लालच का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है, हवस का प्रतीक है, कठोरता का प्रतीक है, और रूखेपन का प्रतीक है, और नफरत का इत्यादि इन लोगों का प्रतीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझें कि जो अग्नि है वह प्रतीक है कन्फ्लिक्ट का, विवाद का, झगड़ा का, फरी क्रोध का, इंटॉलरेंस असहनीयता का, इनसेंसिटिविटी और असंवेदनशीलता का, और जो आइस है जो बर्फ है वो लालच का प्रतीक है, एवरिस लोभ का प्रतीक है, लस्ट हवस का प्रतीक है, रिगिडिटी कठोरता का प्रतीक है, कोल्डनेस और रूखेपन का प्रतीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को इन्हीं सब चीज़ों का प्रतीक बताया गया है जिससे इस संसार का अंत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोएट।
अब देखिए क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमसे क्या बोला है कि क्वेश्चन 4 है, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हाउ कैसे, कैन द फायर, फायर जो अग्नि है वो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, द वर्ल्ड संसार को, यानी कि ये जो अग्नि है वह संसार का अंत कैसे कर सकती है। तो फायर जो है, जो अग्नि है वो सिंबलाइज है, वह प्रतीक है पैशन का। पैशन का मतलब होता है जुनून, एंड जो फायर है वो सिंबलाइज है पैशन का, जुनून का, उत्साह का। आर या तो हेटेड, नफरत का। इट विल लेड टू कन्फ्लिक्ट, और इट विल लेड, यह ले जाती है किसकी तरफ, कन्फ्लिक्ट की तरफ, विवादों की तरफ ले जाती है। और यह जो नफरत होती है, जो जुनून होता है, ये इट विल लेड, लेड मीन्स होता है ले जाना, तो यह ले जाती है, लीड है तो लीड मीन्स ले जाती है टू कन्फ्लिक्ट, किस तरफ, विवादों की तरफ। एंड और अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंत में, और अंत में रिजल्ट जो परिणाम मिलता है इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और अंत में इस संसार के डिस्ट्रक्शन का, विनाश के अंत का परिणाम मिलता है। यानी कि ये जो है ये नफरत का प्रतीक है फायर, और ये हमें कहाँ पर ले जाता है, विवाद की तरफ ले जाता है, और अंत में इसका परिणाम निकलता है कि संसार का अंत होता है। फायर रिप्रेजेंट, और जो फायर है, अग्नि है, वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर, इच्छा को, इच्छा को ये रिप्रेजेंट करता है। दैट इज फर्वेंट, और जो फर्वेंट करता है, फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक करना, और एक तरह से उत्सुक करता है। फायर जो है वो रिप्रेजेंट डिजायर, इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। दैट इज फर्वेंट, जो क्या है, उत्सुक बना देता है। और कंज्यूमिंग, ऑलवेज वांटिंग मोर, और कंज्यूमिंग उपभोग करना चाहता है, ऑलवेज हमेशा, वांटिंग मोर मतलब और अधिक चीज़ों का वह उपभोग करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो फायर है वह इच्छा को प्रस्तुत करता है, इच्छा दिखाता है, और यह क्या करता है कि प्रिवेंट करता है, फर्वेंट करता है, मतलब कि उत्सुक बना देता है, क्या, अधिक चीज़ों का उपभोग करने के लिए, यानी लोगों के अंदर काफ़ी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आइस रिप्रेजेंट हेटेड, और जो आइस है वो रिप्रेजेंट करता है वह हेटेड, नफरत को। दैट इज़ हार्ड, जो बहुत कठिन है, एंड कोल्ड, और रूखा है, जो बहुत हार्ड और काफ़ी रूखा है। यानी यहाँ पर आइस रिप्रेजेंट हेटेड, जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो रिप्रेजेंट करता है नफरत को, जो बहुत कठोर और रूखा है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या बोला है, व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज, मैसेज मीन्स होता है संदेश, डज द पोएट कवि विश चाहते हैं, टू कन्वे, कन्वे मीन्स होता है देना, तो क्या संदेश कवि देना चाहते हैं, थ्रू द पोएम, इस कविता के माध्यम से, फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस जो कविता है, इस कविता के माध्यम से पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, और या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस ये पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य विचार, मुख्य भाव क्या है इस पोएम का। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया भी पूछे तो आप लोग यही दे सकते हैं, और या तो आपसे ये पूछे कि फायर एंड आइस पोएम जो है, इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप दोनों का आंसर सेम दे सकते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटी, जो पोएट हैं वह दो पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अबाउट बारे में, द एंड अंत, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी संसार के अंत के बारे में जो पोएट हैं वह दो संभावनाएं हमें बताते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इट विल इधर ड्यू टू फायर एंड आइस, और इट विल बी इधर, आइदर, आइदर मीन्स होता है भी, और ड्यू मीन्स होता है देना, और यह भी
देते हैं कि फायर एंड आइस, जो ये पोयम है फायर एंड आइस, ही प्रेफर्स, वह बढ़ावा देते हैं, प्रेफर्स मीन्स होता है बढ़ावा देना, तो वह बढ़ावा देते हैं द फर्स्ट, पहले, एज ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, वह बिलीव करते हैं, द वर्ल्ड, ये संसार, विल एंड, कि इस संसार का अंत हो जाएगा, इन फायर, आग में। यानी कि यहाँ पर देखिए दो संभावनाएं हमारे सामने जो पोएट हैं वह दिखाए हैं, हमें प्रस्तुत किए हैं, और वह पहली संभावना को बढ़ावा देते हैं, और पहली संभावना में वह बढ़ावा देते हैं या वो विश्वास करते हैं कि इस संसार का अंत जो है वह अग्नि से हो जाएगा। बट लेकिन द आइस, लेकिन जो आइस है, बर्फ है, विल नॉट गो अवे, विल नॉट गो अवे, इसे दूर नहीं रखा जा सकता। लेकिन पहली तो उनकी ये पहली प्राथमिकता उनकी ये है कि इस संसार का अंत फायर से होगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आइस को भी दूर नहीं रखा जा सकता। बट लेकिन द आइस, जो बर्फ है, विल नॉट गो अवे, गो अवे का मतलब दूर कर देना, लेकिन हम बर्फ को भी दूर नहीं कर सकते, यानी ये भी जो है समान रूप से इस संसार के अंत का कारण बन सकती है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसका सेंट्रल आइडिया या क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसका अध्ययन किया, इसके आंसर का। तो द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटी, दो संभावनाएं यहाँ पर बताए हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत के बारे में। इट विल बी इधर ड्यू टू फायर एंड आइस, ये जो फायर एंड आइस है जो पोयम दिए हैं हमें, और वह प्रेफर्स करते हैं, बढ़ावा देते हैं, द फर्स्ट, पहले, एज ही बिलीव, जैसा कि वह विश्वास करते हैं, द वर्ल्ड, यह संसार, विल एंड, इसका अंत हो जाएगा, इन फायर, आग में। बट लेकिन द आइस, जो बर्फ है, विल नॉट गो अवे, इसको भी दूर नहीं रखा जा सकता। तो